हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। अभी भी बहुत सारे निवेशक को ये नहीं पता है कि शेयर आखिर क्यों गिर गया है। इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। दोस्तों, स्टॉक का 52 वीक हाई आप देख सकते हो 19 रुपये का है और शेयर का 52 वीक लो 10 रुपये का है। यानी कि शेयर अपने 52 वीक लो के पास आ चुका है। आप समझ सकते हैं स्टॉक में 50% लगभग गिरावट हो चुका है। 20 का शेयर 10 पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में 50% के करेक्शन हो चुके हैं और इसमें गिरावट आप देख सकते हो पिछले एक महीना से कंटिन्यू चल रहा है। जब गोल्डमैन सैक ने 2.5 रुपये का टारगेट दिया, जब से स्टॉक में बड़ा करेक्शन हो रखा है। तो गिरावट पीछे बहुत सारे वजह हैं। सबको पता है कंपनी ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है और डेट के वजह से ही इतना बड़ा इशू यहाँ पर हो रखा है। वैसे टेलीकॉम सेक्टर में भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या इशू है और क्या संभावना है आगे स्टॉक में फिर से, और क्या शेयर फिर से 20 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ये भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसा शेयर है आपको एक दिन में 20% अपर सर्किट भी दिखा सकता है और एक दिन में 20% का लोअर सर्किट भी दिखा सकता है। ये तो आपको पता चल गया होगा। तो इसलिए आपको इतना अंदाज़ा इसमें लगा लेना चाहिए कि जब भी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, छोटा सा कैपिटल ही इन्वेस्ट करना है और वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है जो आपको आने वाले 1 साल 2 साल के लिए मतलब आपको ज़रूरत ना पड़े। 20% का लोअर सर्किट एक दिन में लगाता है तो एक दिन में 20% के लॉस हो जाते हैं। एक सप्ताह में 30% स्टॉक गिर जाता है। तो ऐसे स्टॉक में हमेशा आपको सावधान ही रहना चाहिए और जब भी आप पैसे लगाओ तो आप ये सोच के लगाओ कि इतना आपको भी लॉस हो सकता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ही आप ऐसी कंपनी में रिस्क लो। स्टॉक में पूरा 1 साल में देखिए स्टॉक 5% के लॉस में आ चुका है। शेयर कंटिन्यू इस प्रकार से अप साइड में कारोबार कर रहा था। काफ़ी सारे अपडेट निकल कर आए। 5G एक्सपेंशन के लिए कंपनी फंडेज को लेकर काफ़ी सारे अपडेट निकाल कर दिया, जिसके वजह से 5G लॉन्च हो जाए और कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। तो इस वजह से स्टॉक में खरीदारी होता गया और बहुत अच्छा इसने रिटर्न्स निकाल कर दिया। लेकिन कोर्ट में बहुत सारे ऐसे अपडेट निकल कर आए और कंपनी ने कोर्ट भी गया। बहुत सारे ऐसे अपडेट निकल कर आए जिसके वजह से गिरावट आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने AGR मामले में दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज की है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में 10% गिरावट आया था उस टाइम जब ये अपडेट निकल कर आए थे। आगे देख सकते हैं, अंतिम कानून उपाय की अस्वीकृति से वोडाफोन आइडिया के पास सीमित विकल्प बचे हैं। क्या क्या विकल्प बचा है ये भी आगे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे भयंकर कंपटीशन और भारी कर्ज के बीच इसकी वित्तीय मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिला। AGR के नए सिरे से गणना करने के टेलीकॉम कंपनियों के अनुरोध को गुरुवार को खारिज कर दिया था। एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ, आगे देख सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। इन कंपनियों की दलील थी कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने AGR बकाया की गणना में गलतियां की है। यानी कि AGR का जो गणना हुआ है उसमें गलतियां हो गया है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से और जिन्हें सुधारा जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब अगर कोर्ट खारिज कर देगा तो बड़ा इशू होगा ही। देखिए आगे 2019 में 58,000 करोड़ रुपए का डिमांड था। उसके बाद 2024 के अंत में 70,000 करोड़ रुपए हो गया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने, चलिए तो आपको पता होगा, अगर कोर्ट वोडाफोन आइडिया की बात मान लेता और AGR में फिर से गणना की बात अगर आता तो चांस था यहाँ पे कि 50% कम हो सकता था। यानी कि 70,000 करोड़ रुपए इसका बकाया है। तो आने वाला समय में ऐसा हो सकता था कि इसे 35,000 करोड़ ही देना पड़े। तो इसके वजह से एक अच्छा स्टॉक में तेज़ी भी बना हुआ था। तो मार्केट में यही चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ये हो सकता है कि इसको डिस्काउंट मिल सकता है या 50% का इसमें गिरावट इसके AGR में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो है 35,000 करोड़ ही इसको देना पड़ता है। तो इस वजह से इसको बहुत अच्छा बेनिफिट होता। तो इसलिए भी शेयर में बस पॉसिबिलिटी पे बहुत अच्छा खरीदारी हुआ
और अब इसमें आपको गिरावट देखने को मिला क्योंकि एजीआर को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एजीआर को सही माना और वोडाफोन आइडिया का जो पिटीशन था उसको खारिज कर दिया। तो खारिज कर दिया तो अब इसे 70,000 करोड़ रुपए देने होंगे। तो अब देखिए कंपनी फंड रेज प्लेस कर रही है। तो अब कंपनी को फंड जो कर रही है अब उसका 5G में लगाएगी पैसा या डेट पेमेंट करेगी, अब ये आगे देखने वाले फैसला यहाँ पे होने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो NSE पे 10 रुपये 44 पैसे पे स्टॉक का क्लोजिंग हुआ है। 19% की गिरावट देखने को मिल रहे हैं। एंड ध्यान दीजिएगा लॉस मेकिंग फॉर लास्ट 8 क्वार्टर, यानी कि 8 क्वार्टर से कंपनी लॉस में जा रही है। तो समझ सकते हैं आप अगर लॉस मेकिंग कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको रिस्क थोड़ा उठाना ही पड़ेगा। टोटल आज कितना ट्रेड हुआ है? 25,000 लाख, यानी कि दोस्तों 250 करोड़ इसमें वॉल्यूम भी आया हुआ है। एंड स्टॉक में माल कितना उठा लिया गया है? ध्यान दीजिएगा इसमें लगभग 87 करोड़ शेयर डिलीवरी में उठा लिया गया है। मतलब आज के दिन 87 करोड़ शेयर की डिलीवरी भी हुई है, यानी कि इन्वेस्टर्स लेकर होल्ड भी किए। तो स्टॉक बहुत सस्ता पे मिला है इसलिए इसमें एंट्री लिया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें रिस्क उसी प्रकार से है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो छोटा सा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। अगर कंपनी अच्छा कर दिया, सरकार साथ दे दिया तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर जाए। जो भी यहाँ पे डिसीजन वो आपको लेना है, लेकिन छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी आने वाला जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और गोल्डमैन सैक्स की बात कर ले तो इसने 2.5 रुपये का टारगेट दे रखा है। हालांकि यहाँ तक सिर्फ तो नहीं आएगा, हाँ हो सकता है 8 रुपये तक के टारगेट आपको दिखा दे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन। थैंक यू सो मच।